ना कि Recording in progress. पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी ये नहीं हो रहा। इतने प्रयास कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, न्यूट्रिशन टाइम से ले रहे हैं, इवन एक्सरसाइज भी कर रहे हैं प्रॉपरली, फिर भी वेट नहीं जा रहा। तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण है। ये भी एक स्ट्रेस का कारण है, इसे भी लिखिए आप एज अ पॉइंट। अरे, टाइम पर घर में आप चिड़चिड़ करते हो, कैसे पता लगेगा? कुछ भी हुआ किसी पे भी, हाँ कर तो रहे हैं ना, क्यों इतना बोल रहे हो? बच्चों को डांट दिया, आसपास वालों को डांट दिया, चिड़चिड़ करना, सुकून में नहीं रहना, ये भी स्ट्रेस का एक लक्षण है। देखो, हमेशा एंजाइटी फील करना, हमेशा हरी में रहना, भागने वाले जोन में रहते हैं ना बहुत सारे लोग। ये भी कर लो, ये भी कर लो, इसको भी जल्दी जल्दी कर लो, सारा काम 10 बजे तक हो जाना चाहिए। क्यों भाई, कौन सी ट्रेन निकल रही है? क्यों भाई, कौन सी, मैंने मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो क्या करते हैं, एक साथ सब कुछ कर रहे होते हैं। जैसे कि किचन में भी काम कर रहे हैं, इधर घर में एक साइड पे वॉशिंग मशीन भी चल रही है, और हाउस हेल्प को भी डांट रहे हैं, तुमने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ऐसे करो। रोज डांटते हैं उसे, तुम सोफे के पीछे नीचे से झाड़ू नहीं लगाते हो, बेड के नीचे देखो कितना कूड़ा भरा हुआ है। ये भी एक स्ट्रेस का लक्षण है। अगर है आपके अंदर ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स, तो आप साधारण इंसान नहीं हो। साधारण इंसान की कैटेगरी में नहीं आते हो आप। हमेशा चिड़चिड़ करना भी एक स्ट्रेस का कारण है। अगर वो काम आधा घंटे बाद हो जाएगा या थोड़ा डिले हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई रिवॉर्ड मिलता है क्या घर के काम करने का? मुझे तो आज तक नहीं मिला। रिवॉर्ड मिलता है? कितना भी अच्छा कर लो, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, क्या फायदा? फिर भी हम भाग रहे हैं, ये इस टाइम तक हो जाना चाहिए। फिर बैठ के आराम से रील स्क्रॉल करेंगे, फिर बैठकर आराम से मोबाइल चेक करेंगे, देखेंगे, फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे। अरे यार ठीक है, कर लो आराम से, क्या क्या जल्दी, एक ही जिंदगी है, आराम आराम से चलो, प्यार प्यार से चलो। तो ये वाली चीजें हैं, तो आपके अंदर स्ट्रेस है। ये सिर्फ मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग जो चीजें करते हैं ना, उसमें हमें पता नहीं होता कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस क्या है, कहीं जाना था, जा नहीं पाए, टेंशन लेके बैठ गए, आज फिर मैं नहीं जा पाई। हमेशा जब मैं जाती हूँ तभी कुछ ना कुछ क्यों होता है। जब मेरी किटी होती है तभी कोई ना कोई घर पे आ जाता है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं। आज फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना था, फिर नहीं जा पाए आज। तो स्ट्रेस नहीं लेना है इन सब चीज़ों का। और जब ये सिम्टम्स फील होने लगे अपने अंदर कि हाँ मेरे अंदर भी ऐसा होता है, मैं भी ऐसा फील करती हूँ, तो फिर क्या करना है? तो फिर क्या करना है, पहले तो शांत रहना हर चीज़ का बहुत बड़ा सोल्यूशन है। शांत रहना, जैसे कहते हैं ना कि 100 लोग बोल रहे हो और एक शांत हो, तो वही समझदार है। 99 तो बस बोले जा रहे हैं बेवकूफ़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। तो ये जैसे कहते हैं एक चुप 100 को हराती है, वही वाली चीज़ है। तो पहले तो मन को शांत करिए, एक जगह बैठिए, एंड 3 4 5 टाइम डीप ब्रीदिंग करिए। ब्रीदिंग सिखाई है ना यहाँ पे हमने सबने, सारे योगा ट्रेनर्स ने आप सबको ब्रीदिंग करना सिखाया है। अच्छा, वो वाली रील किसने देखी है जिसमें वो लेडी बोलती है कि अरे यार मैंने योगा क्लास की और अभी तक तो मुझे यही नहीं पता था बचपन से सांस कैसे लेना है। मैं तो सांस ही गलत लिए जा रही थी, क्योंकि योगा ट्रेनर बताते ना सांस ऐसे लेनी है, तो अभी तक हमें सांस लेना नहीं आया, बताओ। सांस पहले लेते थे तो पेट पिचक जाता था, और योगा ट्रेनर ने बताया कि सांस लेते हैं तो पेट फुलाना है। उल्टा ही तो कर रहे थे अभी तक। तो बताओ, अब तक हम सांस ही गलत ले रहे थे बचपन से। ये लो, हम तो सोच रहे थे चलो एक काम तो आता है हमें, जी रहे हैं हम, सांस ले रहे हैं, लेकिन नहीं पता था कि अभी तक सांस ही गलत लिए जा रहे थे। तो डीप ब्रीदिंग करिए। अब आप सबको तो पता है ना, सांस लेते हैं तो पेट फुलाते हैं या पिचकाते हैं, पता है ना सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कोई कंफ्यूजन तो भैया पूछ लो, अभी सुगंधा मैम बैठी हैं यहाँ। म्यूट हो आप सुगंधा मैम। हम्म।
रीता मैम एंट्रीज कर रही है, क्या बात है, आपको क्या कंफ्यूजन है? राधे राधे मैम। मैम पहले था, मैं पहले अभी लेना सीखे हैं। 99% लोगों के साथ ही होता है, नहीं आता। पहले हमें भी नहीं पता था, जब नई नॉलेज नहीं थी तब भी नहीं पता था। सांस खींचते थे तो पेट पिचकता था, पता लगा कि सांस अंदर जा रही है तो पेट फूलना चाहिए ना। तो मैम ये आप भी लोग एक बताते थे स्ट्रेस ना, है। जब भी ना बहुत कोशिश करते थे तो हमारा ना पेट मतलब पिचकता था सांस। लेकिन अब आ गया। तो ये भी एक इस तरीके का स्ट्रेस है, बताओ। अब तक हमें सांस लेनी ही नहीं आई जीवन में। और अगर सीख रहे हैं तो फिर क्या उस सीखने की कोई उम्र होती है क्या, बताइए। अगर 50 में शुरू किया तो कर तो लिया। 30, हम लोगों ने तो खैर चलो जल्दी ही कर लिया। लेकिन जिसको नहीं पता, 50 में भी किया तो उसमें भी क्या होगा, 40 साल के हो गए या बच्चे बड़े बड़े हो गए, 35 के हो गए। अभी क्या करना है, जैसे चल रहा है बढ़िया है, बच्चे हो गए, बाल बच्चे हो गए, घर का काम चल रहा है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया मस्त हो के अपने शरीर पे क्या करना है। फिट होके शेप में दिख के ब्यूटीफुल दिख के क्या करना है। वो तो तैयार वैयार होते हैं, मेकअप लगाते हैं, सब सुंदर लगते हैं। मैंने ऐसे भी बात करते हुए सुना है लेडीज को। बाहर जाओगे मेकअप करो, सब अच्छे दिखते हैं मेकअप में, बट प्योरिटी कहाँ है। जैसे अभी हम सब धुले हुए मुंह बैठे हैं, किसी ने भी मेकअप थोड़ी कर रखा है। मुंह धो धो के बैठे हैं, किसी ने मेकअप थोड़ी कर रखा है। सब देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे मुस्कुराते हुए चेहरे। और कहाँ मेकअप के पीछे पड़े हुए हैं, दुनिया संसार मेकअप के पीछे पड़ी हुई है। हाँ जी सुगंधा मैम। अगर एज वाली बात समझनी है और देखनी है तो मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमारे यहाँ नीरज आंटी। बिल्कुल, देखो अभी भी हम तो बात कर रहे अभी हैं, भी वो तो योगा लगे कर हुए रही हैं। हूँ कि अगर सबके सच लिए। में फिट रहना है, सच में फिट रहना है तो वर्कआउट करना ही है, और एज कोई बड़ा मैटर नहीं करती। एज केवल वर्कआउट के लिए नहीं सुगंधा मैम, किसी भी चीज के लिए मैटर नहीं करती। एक्चुअली में यस। ये तो सिर्फ हमारा सोचना है कि इस एज में ये करना है, इस एज में ये नहीं करना है। थैंक यू सो मच नीरज आंटी, यहाँ पे होने के लिए और हम सबको मोटिवेट करने के लिए। और आप सबका, आपका आशीर्वाद भी हमारे सबके ऊपर रहता ही है। थैंक यू सो मच। देखो, बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है नीरज मैम हम सब के लिए। और ये उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आंसर है अपने आप में, जो लोग एज को देखते हैं और अपनी बॉडी को प्यार नहीं करते, इम्पोर्टेंट नहीं समझते। एट द एंड ऑफ द लाइफ बॉडी ही काम आनी है, और कुछ काम नहीं आना। और वो भी स्वस्थ बॉडी ही काम आनी है। बाकी जैसे कहते हैं ना कि कोई भी मशीन का अंचर पंचर हिल जाता है तो उसे फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो बॉडी भी मशीन ही है। अगर अंचर पंचर हिले हुए हैं ना तो कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। और जितनी भी तकलीफ होगी वो, उस मशीन को तो खैर दर्द नहीं हो रहा, पर हमें तो होता है। ह्यूमन बॉडी को तो होता ही है पेन, तो वो तो हमें ही झेलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच नीरज मैम, थैंक यू। आप अपना कंटिन्यू करो, आप हमारी वजह से रुक गए करते करते। हाँ जी तरुण सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस। बस आप रोज हमें दिख जाया कीजिए बस। वो तो मैं बस। आती हूँ, तो मैं रोज यस। रोती हूँ। हाँ जी, और मैम, किसको क्या कहना है। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। मैम, कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे लगता था कि भी नहीं, आज उठने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने जो है बनाया था नियम कि चंचल को बोला कि भी देखो, नीरज आंटी वो टाइम पे आती हैं, उनको कभी बोलना नहीं पड़ता, उनको कभी फर्क नहीं पड़ता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन करा रहा है ये भी फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना लगी रहती हैं। तो मैम, इतना इतना इफेक्ट आ रहा है ना मैम, ये जो हम स्क्रीन के सामने बैठ रहे हैं ना, शायद किसी को लगता होगा भाई ये टाइम वेस्टिंग हो रही है, शायद किसी को लगता होगा, आई डोंट नो, मतलब प्लीज माइंड मत कीजिएगा कोई भी। बट अगर हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमें काम नहीं है मैम, हमें भी काम है। लेकिन स्क्रीन के सामने आकर के ना कुछ माइंड ओपन होगा, कुछ ना कुछ आपको प्राप्त ही होगा। सीधी सी बात ये है। तो मैम, इस प्राप्ति के लिए हम लोग बैठ जाते हैं यहाँ पे।
और अपना टाइमली, सबसे बड़ी बात है कि टाइम हमारा जो शेड्यूल हो जाता है ना मैम, वो टाइमली हो जाता है। अभी मेरा ट्रांसफर हो गया है मैम, ये अगर मैं बात करूँ तो घर से लगभग लगभग 75 किलोमीटर पड़ता है एक तरफ से। मुझे आना पड़ता है, जाना पड़ता है 150 किलोमीटर, में रोज आ रहा हूँ, रोज जा रहा हूँ। बट मैम मेरे रूटीन पे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है मैम? तो ये रूटीन बना है तो फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये बना ना होता तो वो फर्क पड़ जाता, और मैं शायद यहाँ स्ट्रेस ले रहा होता। तो वन मतलब 150 किलोमीटर डेली का अप डाउन करना थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ है, बट फील है, नहीं हो रहा है, ना बिल्कुल है, बॉडी को फील हो रहा बिल्कुल। है, ना माइंड को फील हो रहा है मैम। तो थैंक यू मैम, थैंक यू नीरज आंटी, थैंक यू ऑल कोचेस, थैंक यू अंशु मैम, थैंक यू एफएमसी, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच सर, थैंक यू सो मच। देखिए, ये अभी तरुण सर की बात से ना सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, सब कुछ हमारा माइंडसेट है और कुछ भी नहीं है। माइंडसेट के ऊपर अभी 3-4 दिन पहले हम बहुत बात कर चुके हैं। सब कुछ माइंडसेट है और कुछ भी नहीं है। अभी तरुण सर की जगह कोई और भी हो सकता था, या तरुण सर पहले वाले तरुण सर होते तो क्या क्या वो सोचते, अरे यार इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, अब तो मैं कुछ ही नहीं कर पाऊंगा। जब पहले वाले जॉब के साथ मैं नहीं कर पाया तो अब क्या कर पाऊंगा, क्योंकि अब उन्हें घर से जल्दी निकलना पड़ रहा होगा, है ना। बहुत टाइम, इतनी दूर 75 किलोमीटर्स एक बार में जाना, फिर उतना ही वापस आना, बहुत टाइम टेकिंग है। प्लस टाइम के साथ बॉडी को भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप सेल्फ ड्राइव करते हो या किसी पब्लिक कन्वेंस से जाते हो तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो नेगेटिव माइंडसेट कहता है अभी तो मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है, और पॉजिटिव माइंडसेट कहता है कि अब तो मैं फिट हूँ, अब तो मैं और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ और ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ, सब कुछ, ना केवल फिटनेस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माइंडसेट। सब कुछ माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अगर आप उसमें रास्ते बना लेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी समझेंगे तो आराम से कर पाएंगे, और उसी उसी चीज़ों को एक्सक्यूज़ बना लेंगे तो जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। चॉइस हमारी है। हमसे कोई कोई सवाल नहीं पूछता है, हमसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कभी आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। सब हमारे लिए। और जब हम अपने लिए डिसीजन नहीं लेते ना, जब हम, ये बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, हमेशा ध्यान रखना। मेरे जीवन में भी मुझे ये चीज़ बहुत बाद में समझ में आई थी। जब हम अपने लिए डिसीजन नहीं लेते ना, तो आसपास वाले हमारे लिए डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। और सोचिए, जब कोई दूसरा हमारे लिए डिसीजन लेगा तो कैसा होगा। जब कोई दूसरा हमारे लिए डिसीजन लेगा तो कैसे लेगा, वो डिसीजन लेगा ये सोचकर कि उसका क्या फायदा है, उसका क्या फायदा है। उसमें वो हमारा फायदा नहीं देखेगा, उसमें वो अपना फायदा देखेगा। इसीलिए एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आप अपने लिए डिसीजन लेना शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी ही आपकी लाइफ सेट होना शुरू हो जाएगी। अपने लिए डिसीजन लेना, जैसे ज्यादातर मतलब माइंड वर्क करने वाली चीजें नहीं है, लेडीज अपने लिए डिसीजन नहीं लेती हैं। कैसे, अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है, सबके लिए सब कुछ करना है, बट अपने लिए कौन करेगा। अपने लिए कौन करेगा, हम खुद करेंगे। तो अपने लिए डिसीजन लेना शुरू करिए, वरना आप बन जाओगे वो रोबोट जिसका रिमोट किसी और के हाथ में होगा। तो चॉइस आपकी है, आप अपना अपना वर्जन रहना चाहते हो या एक रोबोट बने रहना चाहते हो जिसको बस रिमोट से सब ऐसे ऐसे चलाते रहे और आप चलते रहो। कैसे बोलेंगे सब, क्या करना है। मैं आपको पहला एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप अपने लिए डिसीजन नहीं लेते हो तो लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे। क्या करना है, बढ़िया तो दिख रही हो, क्या जरूरत है ये सब करने की। मस्त, तो एकदम मस्त लाइफ जियो, एक ही जिंदगी मिली है, खूब खाओ पियो ऐश करो। खूब खाओ पियो ऐश करो, ये वाला डिसीजन होगा पहला, जो सब हमें देते हैं हमारी लाइफ के लिए, हमें जज करते हैं। दूसरा दूसरा आप जो पहनते हो, पता है ये जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं ना, या आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ये सब स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं आगे चल के एक टाइम के बाद। दूसरा, आप जो पहनते हो, जो कुछ भी पहनते हो, आप सूट पहनते हो, साड़ी पहनते हो, तो लोग जज करेंगे आज के टाइम में भी सूट साड़ी पहनते हो। कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहनते हो आप, आपके घर में अलाउड नहीं है क्या पहनना, आपके हस्बैंड अग्री नहीं करते क्या। और अगर आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हो तो वही लोग आपको बोलेंगे आपके ऊपर अच्छी नहीं लगती हैं, आप ना सूट में ही अच्छे लगते हो, आप साड़ी पहना करो। वही लोग आपको बोलेंगे।
क्योंकि ये सब चीज़ें ना हमने फील की हुई हैं। अभी तो खैर एक दो कान दिए भगवान ने, एक से सुनते हैं दूसरे से निकालना आ गया है, या फिर कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स करना आ गया है। ये दूसरे बोलते हैं और हम इन्हीं चीज़ों को फिर स्ट्रेस का रूप देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बैठ जाती है ना बातें मन में। है तो इंसान ही, रोबोट थोड़ी है। रोबोट बन गए हैं, बट रोबोट के अंदर फीलिंग नहीं होती है, हमारे अंदर फीलिंग होती है, हमारे अंदर सेंसेस हैं। तो वो माइंड में बैठ जाते हैं, फिर हम सोचते हैं एक्शन नहीं लेंगे वहां पर। जो हमें बोला गया है उसके लिए एक्शन ना लेकर हम क्या करेंगे, सोचेंगे अच्छा इसने मुझे ऐसे बोला, खुद तो बड़ी अच्छी लगती है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। फिर हम ये सोचना शुरू करते हैं, खुद को तो सेंस ही नहीं कपड़े पहनने का। फिर हम उसको, उस सामने वाले को जज करना शुरू कर देते हैं, मतलब जो गलती उसने की है वही गलती हम भी दोहराना शुरू कर देते हैं। जैसे हमें कोई जज कर रहा है, हम भी दूसरे को जज करना शुरू कर देते हैं, ये गलती करते हैं। और ये चीज़ जब हम सोचते हैं तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का रूप ले लेती है, क्योंकि हम उन चीज़ों को बदल नहीं पाते। या तो इतनी पावर हो आपके अंदर कि आप अपने लिए डिसीजन लेके उन चीज़ों को ओवरकम करो। पावर, जैसे अगर आपके ऊपर वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं अच्छी लग रही हैं तो कैसे अच्छी लगेंगी, क्योंकि शेप में नहीं है ना बॉडी, कैसे अच्छी लगेंगी। तो इतनी पावर है आपके अंदर अगर, तो उस पावर को यूज़ करके वो सारी चीज़ों को चेंज करो 180 डिग्री जाकर। सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, कूड़ा कचरा मत खाओ। या फिर दूसरा ऑप्शन है, पावर को यूज मत करो, केवल अपनी जबान चलाओ और दूसरे लोगों के साथ भी यही करना। इसने मुझे ये बोला था 4 साल पहले, इसकी हिम्मत कैसे होगी। पता है कैसे बोलते लोग, जिंदगी भर याद रखूंगी मैं इस बात को, इसने मुझसे इस डेट पे ये बोला था। आपकी जिंदगी इतनी छोटी है कि आप किसी की कही हुई मामूली सी यूजलेस बात को अपने जीवन भर याद रखोगे। यूजलेस बात को सुना होगा ना, लोगों को कहते हो इसने मुझे उस दिन ऐसा बोला था, जीवन भर याद रखेंगे। क्यों भाई, क्यों याद रखोगे, इतना इंपॉर्टेंट है वो इंसान, और इतनी इंपॉर्टेंट है उसकी ये वर्स्ट बात, यूजलेस। ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट, और ये चीजें धीरे धीरे कर कर एक बड़ा स्ट्रेस का रूप ले लेती हैं, और हम उन्हें लेने देते हैं। हम उन चीजों को स्ट्रेस बनने देते हैं। ये हमारी गलती कह लीजिए, या नादानी कह लीजिए, या फिर एजुकेशन की कमी कह लीजिए। क्योंकि हम एक ऐसी किसी लोगों से जुड़े ही नहीं है जो हमें ये समझा सके कि ये हमारी जिंदगी का पार्ट नहीं है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो टॉपिक कहाँ चल रहा था कि जब हम अपने लिए डिसीजन नहीं लेते तो लोग हमारे लिए डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, आपको यूज करना शुरू कर देते हैं। अरे तुम कुछ नहीं करती हो, आजकल तो हर लेडी घर पे बैठ के कुछ ना कुछ काम करती है, तो घर बैठे ही बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। स्मार्टफोन के जरिए आप सब कुछ कर सकते हो, आप घर पे बैठ के बिजनेस कर सकते हो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो कोई क्या बोलेगा, अच्छा तुम्हारे पास दिन के 2 घंटे होते हैं तो तुम ये कर लिया करो। इमोशनली फूल्स होती हैं हम, हाँ। अब देख लो भाई, आपकी चॉइस है, सुगंधा मैम ने तो कह दिया हम लेडीज इमोशनल फूल होती है। भाई आपको इमोशनली फूल बनना है या फ्लावर बनना है। देखो इमोशनली फूल में और फ्लावर में बहुत अंतर है। फ्लावर बनो, उस कीचड़ से बाहर निकलो और कमल की तरह खिल कर आओ। फिर देखो कौन, जिसे कहते हैं ना कमल के फूल के पत्तों पर या फूल पर पानी नहीं टिकता, पानी की एक बूंद टिकती नहीं है, ऐसे फिसल जाती है। बस वैसे ही बनना है। पानी की बूंद जिस लाइक का, जो रबिश बातें हैं जो लोगों की, वो आपके ऊपर टिकेंगी ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ेगा। केवल फूल की तरह खिलते रहोगे आप। इधर से कोई बात आई गिर गई, इधर से कोई बात आई फिर गिर गई, पानी की बूंद की तरह। तो पहले फूल बनना तो पड़ेगा, वो काबिलियत तो आनी चाहिए ना, तभी तो वो बूंदे गिरेंगी। नहीं तो अगर आप बन गए कुछ भी कचरा, तो बूंदे क्या, सब कुछ भरता चला जाएगा आपके अंदर, भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, और वो स्ट्रेस बन जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज ये तो देखो, ये सारी चीजों से ये पता चलता है। अच्छा अच्छा, हाँ सर बिल्कुल, चलिए बताइए। थैंक यू मैम। मैम, आपकी बातों से ना एक जगह बुक हमने पढ़ी है, डिग्रियां हमने ली हैं, स्कूल हम गए, कॉलेज हम गए हैं,
तो एक बुक मैंने पढ़ी थी, मुझे जब कभी मैं बोर होता हूँ तो मैं किताब पढ़ लेता हूँ। मीन्स मैं एक्चुअली ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ मैम कि जो अभी आपने बताई है बात, मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो एक बुक में लिखा हुआ था एक्चुअली, हम लोग कॉमर्शलाइज हैं। कॉमर्शलाइज का मीनिंग ये आता है मैम सामने, कि हम अपना डिसीजन स्वयं नहीं ले रहे हैं। हमें लगता है, हम इस भ्रम में हैं कि हमने अपना डिसीजन स्वयं लिया है। यहाँ मैं 22 लोगों की बात करूंगा इंक्लूडिंग मी। अगर हम यहाँ 22 लोग हैं तो हमने अपना डिसीजन लिया है। अदरवाइज जो लोग आए और चले गए या फिर आएंगे और चले जाएंगे, वो लोग उस भ्रम में हैं कि हमने ये डिसीजन लिया है। एक्चुअल में उन्होंने अपना डिसीजन नहीं लिया है। और मैम ये चीज पूरी लाइफ निकल जाती है लोगों की, बस वो आए, इस धरती पे पैदा हुए, उन्होंने अपना किरदार निभाया और निकल लिए। अगर अपने जीवन को जिया है तो मैम, ये बात आ जाती है, अभी नीरज मैम की बात चल रही थी तो मैं दोबारा बोल दूंगा मैम नीरज आंटी के लिए। उन्होंने अपना डिसीजन लिया है, क्या उनको किसी ने नहीं कहा होगा भाई इस उम्र में तुम क्या कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों ले रहे हो, ये पाउडर है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है मैम। तो मैम अपना डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है। इस डिसीजन के लिए आपको अपने आप से बात करनी होती है। अगर आप दूसरों से बात करोगे तो आप अपना डिसीजन कभी नहीं लाओगे। मैं इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैम। हम किसी मॉल में जाते हैं, अभी हमें मॉइस्चराइजर लेना है, क्यों, सर्दियाँ आ गई हैं। तो माइंड में सेट है कि भाई मॉइस्चराइजर नहीं लोगे तो स्किन ग्लो नहीं करेगी, या स्किन फटी फटी दिखाई देगी, या खिंची खिंची दिखाई देगी। लेकिन नाभि में तेल नहीं लगाएंगे, जो कि सालू मैम ने एक बार बता दिया था, वो याद नहीं रहेगा। लेकिन जो टीवी पे ऐड आ रहा है कि इस मॉइस्चराइजर को लगाओगे तो ये इतने घंटे काम करेगा, धूप से भी बचा देगा, धूल से भी बचा देगा, आपको कोरोना से भी 99% बचा देगा, वो दिमाग में है, वहां जाएंगे, उसको पढ़ेंगे और ले लेंगे मैम। लेकिन क्या हम जानते हैं 99% कॉमन चीजें हैं सभी कंपनियों में, बट डिसीजन उसने लिया है, हमने नहीं लिया है मैम। और मैं हकीकत कहता हूं मैम, अगर हमने डिसीजन, मतलब अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ हैं और बने हुए हैं, तो डिसीजन हमने लिया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच तरुण सर, बिल्कुल सही बातें हैं ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जब आप अपना डिसीज़न खुद से नहीं लेते हो तो लोग आपके लिए लेना शुरू कर देते हैं। पता है यहाँ पर चीज़ वही है, अगर अभी भी आपके कोच को कॉल करना पड़ रहा है आपके लिए मॉर्निंग में उठाने के लिए, तो फिटनेस का मोटिवेशन और फिटनेस फिट रहने के लिए अभी आप तैयार नहीं हो। तो वो लोग अपने दिल पर हाथ रख के पूछें कि क्या अभी भी आपके कोच आपको कॉल करके जगाते हैं। आपके कोच आपको कॉल करते हैं, सुबह एक मिस कॉल भी करते हैं, इसका मतलब ये डिसीजन आपका अभी नहीं है, आपका अभी नहीं है। हमें और तैयार होना पड़ेगा, हमें अभी और तैयारी की ज़रूरत है। तो चलिए सब मेरे साथ करिए यहाँ पर एक एक्टिविटी। अपने आंखें बंद कीजिए 2 मिनट के लिए। जो लोग शेक बना रहे हैं बना लीजिएगा, अभी 1 मिनट के लिए सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए और डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल। अब वो आप देखना कि इनहेल के साथ पेट फूल रहा है या पिचक रहा है। हाँ, इनहेल अगेन, इनहेल के साथ वो सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखिए और अंदर लीजिए, सांस के साथ अंदर लीजिए, मैं फिट हूँ और ये फिट रहने का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इनहेल के साथ करना है ये, होल्ड करिए, इनहेल के साथ होल्ड करिए, मैं फिट हूँ और ये फिट रहने का डिसीजन केवल मेरा है। वेट लॉस करने का डिसीजन केवल मेरा है। स्वस्थ रहने का डिसीजन केवल मेरा है। एक्सेल, एक्सेल के साथ माइंड में रखेंगे, मैं किसी को देखकर वेट लॉस नहीं कर रही हूँ, मैंने किसी की होड़ में ये डिसीजन नहीं लिया है,
या किसी के फोर्स करने पर नहीं लिया है, या किसी फेवरेट ड्रेस में फिट होने के लिए नहीं लिया है। ये आपका गोल हो सकता है कि मुझे वो उस ड्रेस में फिट होना है, लेकिन डिसीजन लेने का कारण नहीं। से सारी चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए। इनहेल अगेन, एक्सेल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप ब्रीदिंग करें, इनहेल के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ माइंड में रखें कि मैं फिट हूँ, आई एम फिट, आई एम ऑलवेज फिट। और एक्सेल के टाइम पर सारी टॉक्सिटी सब कुछ अपने माइंड से, अपने बॉडी से निकाल दीजिए। जिसकी भी माइंड में आपकी बातें घूम रही हैं, इसने मुझसे ये बोला था, इसने मुझे बॉडी शेम किया था, इसने मेरे बारे में किसी से ये बात कही थी, वो कहा था, सब कुछ निकाल दीजिए इनहेल के साथ। अभी जो आप हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। क्योंकि हम जीवन में अकेले आए थे, हमारे साथ हमारा भाई बहन कोई नहीं आया था, कोई रिश्ते नहीं आए थे। रिश्ते जन्म लेने के बाद परिवार के साथ हमें मिले, लेकिन जो हम हैं वो सिर्फ हम हैं। जब हम सिर्फ हम हैं, यानी कि मैं, तो ये मेरी लाइफ है, इसको जैसे जीना है वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए, ना मेरे हस्बैंड का, ना मेरी वाइफ का, ना मेरे बच्चों का, ना मेरे पड़ोसियों का, ना मेरे परिवार का। सबकी बात सुनो। इस बात से ये नहीं सोचना कि मुझे आज से किसी की बात नहीं माननी है। बातें सुनो, उसको एनालाइज करो कि क्या ये मेरे लिए ठीक है, ठीक है तो उसको अपनाओ, ठीक नहीं लग रहा है तो सुन लो केवल। तो जीवन जो मुझे अकेले को मिला है, जो मैं हूं सिर्फ, वो सिर्फ मैं ही हूं, परमात्मा का एक प्यारा सा बच्चा। क्योंकि जब परमात्मा ने मुझे बनाया है तो परमात्मा के सारे गुण हैं मेरे अंदर। माँ बाप के गुण बच्चों में जाते हैं ना, तो हमारा परम पिता परमात्मा है तो उसके सारे गुण हमारे अंदर है। और हमें क्या अच्छा लगता है? खुश रहना, हैप्पी रहना, जो एक परमात्मा का गुण है। हमें क्या अच्छा लगता है एट द एंड ऑफ द डे? शांति, जो कि एक परमात्मा का गुण है। हम कितना भी पार्टी कर लें, शोर शराबा कर लें, मस्ती कर लें, लेकिन सुकून तो शांति में ही मिलता है। तो ये भी एक परमात्मा का गुण है। जब हम किसी और को खुशी देते हैं तो हमें उससे ज्यादा खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये भी एक परमात्मा का गुण है, सभी को खुश रखना, अपने आसपास माहौल पॉजिटिव रखना, हैप्पी रखना। जब हम अपने चारों तरफ हैप्पीनेस देखते हैं तो हमारा मन अपने आप खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी परमात्मा का गुण है, जो हमें उससे मिला है। हम स्वस्थ होते हैं पूरी तरह, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं पेन नहीं हो रहा है, कहीं किसी भी तरीके का कुछ भी फील नहीं हो रहा है नेगेटिव। तब हम अच्छा फील करते हैं, फील गुड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा ने स्वस्थ पैदा किया था,
बिल्कुल स्वस्थ। जब हमने धरती पर पहला कदम रखा या हमने जब जन्म लिया तब हम पूरी तरीके से स्वस्थ थे, हमारे अंदर कोई भी इशू नहीं था। उस वक्त हमारा पेट खराब नहीं था, उस वक्त हमें हेडेक नहीं हो रहा था, उस वक्त हमें किसी भी तरीके की एनजाइटी नहीं हो रही थी, हम स्ट्रेस में नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमें नेचर ने, परमात्मा ने बिल्कुल स्वस्थ जन्म दिया। हमने आगे चलकर अपनी बॉडी को खराब किया। तो जब हम स्वस्थ होते हैं तब हम अच्छा फील करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमें स्वस्थ पैदा किया था। ये भी परमात्मा का गुण है। स्वस्थ शरीर के साथ जन्म लिया, स्वस्थ शरीर के साथ जीवन बिताया और स्वस्थ शरीर के साथ ही परमात्मा के साथ चले गए। आपसे पूछिए, क्या ये डिसीजन आपका है या आपके आसपास वाले लोग हैं? फिट रहना आपकी चॉइस है या कोई आपको फोर्स कर रहा है? राइट हैंड अपने हार्ट पे रखिए। टेक अ डीप ब्रीथ अगेन, इनहेल, exhale. Yes, open your eyes, rub your hands. Yes. अपनी पूरी बॉडी को टच करिए और फील करिए कि अभी आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। कैसा फील कर रहे हैं? जैसा इस वक्त फील कर रहे हैं ना, आई होप आप सबको अच्छा फील हुआ होगा। तो ये वाली जो अच्छा फीलिंग है, गुड फीलिंग है, ये हमेशा रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। और अगर इस वाले मोमेंट के बाद भी हमें ये फील नहीं हो रहा है कि ये डिसीजन हमारा है, तो फिर शायद आप अपनी फिटनेस को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। क्या मेरी बात कभी भी खुशी जैन जी से नहीं हुई है तो मैं एक बार खुशी जैन जी को पूछना चाहूंगी। खुशी जी, आपका ये डिसीजन फिटनेस में आने का या वेट लॉस करने का आपका है या आपको किसी ने बोला है फिट रहने के लिए, फोर्स किया है? नहीं मैम, फोर्स तो किसी ने नहीं किया। तो आपको कैसे, कब लगा कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए? मैम काफी लोग टोकते थे, तो इसके बाद मुझे लगा कि काफी लोग टोकते थे इसलिए लगा, आपको खुद से नहीं लगा? नहीं मैम, फिर उसके बाद लगा ना। अच्छा, पहले रियलाइज दूसरों ने कराया। हाँ। वेरी गुड। लेकिन दूसरों ने कराया अच्छी चीज के लिए कि आपको फिट होना चाहिए, बट अभी आप ये जो फिटनेस जर्नी पे चल रहे हो, अपने लिए चल रहे हो या सिर्फ उन्होंने कहा है इसीलिए चल रहे हो? क्या मैम? अभी जो आप वेट लॉस कर रहे हो, ये आप लोगों के कहने के लिए कर रहे हो केवल, या खुद से आप फिट होना चाहते हो? नहीं मैम, खुद से। फिट होना चाहते हो। तो आपको निधि मैम सुबह कॉल करके जगाती हैं अभी? हाँ। तो फिर कैसे फिट, आपका डिसीजन कहाँ हुआ ये? नहीं मैम, वैसे तो अलार्म लगा के सोती हूँ, पर फिर भी वो एक बार कॉल कर देती है। वेरी गुड। अभी हमें ये सोचना है कि जब ये जर्नी हमारी है और हमारा डिसीजन है, तो हमें खुद से इतनी विल पावर अपनी लानी पड़ेगी कि हमारे कोच का फोन करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, चलिए, ऑल द ओके, बेस्ट। थैंक यू मैम। एंड शिवानी जी, कैसा फील हुआ ये 2 मिनट के मेडिटेशन में? और क्या आपको भी लगा कि ये फिटनेस जर्नी मेरी है या किसी और के कहने पे मैं कर रही हूँ? राधे मैम। राधे राधे। नहीं मैम, मैंने तो खुद सोचा मेरे को फिट होना। अभी भी रीता मैम आपको कॉल करती है सुबह? नहीं, अब 2 दिन से तो कर रही थी, मैं ना शादी में थी तो मैं थक गई थी। अब तो हम्म। मैम जगाती हैं रीता मैम, नहीं तो मैं पहले तो जग जाती थी, अब थक गई हूँ तो इसलिए। वेरी गुड। लेकिन हमें अपने कोच की कॉल का कभी भी वेट नहीं करना है, और दो हमें खुद से कॉल करना है उनको। खुद एक मिस कॉल कर दो कि मैम मैं उठ गई हूँ। नहीं, मैम को मैं जगाती थी मैम को।
वेरी गुड, क्या बात है भाई, ऐसा होना चाहिए चैलेंजर जो खुद कॉल कर दे। वेरी नाइस। थैंक यू आप सो मच नहीं थी क्लास शिवानी। में तो मैं जगाती थी, मैम क्लास में क्यों नहीं आई, आओ। तो मैम, ये सुनना बाकी रह गया था। वेरी गुड शिवानी मैम। चलिए, अपने लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और कौन, और किसको अभी भी कोच को कॉल करना पड़ता है? डॉली जी, डॉली जी, आप, मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। आपकी फिट फिट रहने की जर्नी आपकी है या आपके, आपको किसी ने फोर्स किया है? नहीं मैम, मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया, मेरी खुद की है। मैंने खुद ने ही सोचा कि क्योंकि मेरे को बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था और बहुत ज़्यादा उसमें कमी आने लगी थी, तो मुझे लगा कि अब मुझे करना है। वेरी नाइस। अभी आपको सुगंधा मैम कॉल करती हैं मॉर्निंग में या आप खुद से उठ जाते हो? फर्स्ट डे किया था उसने, बट अभी नहीं किया उसने, मैंने खुद खुद को उसे। वेरी नाइस। सुबह एक्सरसाइज की थी सेशन में? जी, यस मैम। चलिए, अब ये वाला चाहिए, ये वाला जज्बा जो है खुद से उठने वाला, ये हमेशा रहना चाहिए। नहीं ठीक है। मैम, 4, 4:30 पर उठ गई थी क्योंकि मेरे को बच्ची का भी लंच बनाना होता है, तो उस वजह से मैं अपना 4:30 बजे से अपना 5:40 तक अपना पूरा वर्क जो भी था वो मैंने फिनिश कर लिया था। वेरी नाइस। देखिए, ये वाली जो चीज़ है ना, ये एक्सक्यूज भी हो सकता है और ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। जैसे डॉली मैम को वेट लॉस करना है या फिट रहना है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आधा घंटे जल्दी उठ जाऊंगी या 1 घंटा जल्दी उठ जाऊंगी, ताकि मैं अपना घर हाउस होल्ड जितने भी मेरे काम हैं वो मैं पहले कर लूँ और फिर अपनी एक्सरसाइज करूँ। अब दूसरी लेडीज़ इसी चीज़ को एक्सक्यूज़ बना लेती हैं, सुबह हमारे पास काम होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लंच बनाना होता है, इसी को एक्सक्यूज़ बना लेती हैं और फिर वो अपनी फिटनेस जर्नी कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाती। और आप सोचिए, ये वाली लाइफ या ये वाला जो आपको मिल रहा है फैसिलिटी घर बैठे, ये आपको लाइफ में आएंगी, बहुत बार आएंगी। मैं ये नहीं कहती कि एक ही बार आई है, मिलेगी बहुत बार, लेकिन डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा, वरना घर वाले लेते रहेंगे आपके लिए डिसीजन। अभी ये कर दो, अभी ये वो कर दो, अभी ये रह गया है, अभी वो रह गया है। लाइफ के काम कभी खत्म होते हैं? ज्यादातर लेडीज क्या सोचती हैं, दिवाली निकल जाएगी फिर शुरू करेंगे, शादियां निकल जाएंगी तब शुरू करेंगे, फिर बोलेंगे दिसंबर में नया, अभी नया साल लगेगा तब शुरू करेंगे, फिर नए साल में बोलेंगे ठंड बहुत है जनवरी में, थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा तब शुरू करेंगे। गर्मियों में कहेंगे बहुत गर्मियाँ है मैडम, एक्सरसाइज नहीं की जाती, वॉक पे नहीं जाया जाता, बहुत गर्मी है बाहर, फिर शुरू करेंगे। थोड़ा सा मौसम फिर बरसातों में बरसात है, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, सर्दी हो गई। लाइफ में कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा हमेशा, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती। अभी अभी 1 डेढ़ महीने पहले तो कुछ लोगों ने मुझे ये बोला, एक दो लोगों से ऐसे मेरी बात हुई तो जरा फेस्टिवल्स निकल जाएं। चलो फिर फेस्टिवल के बाद में मैंने रेप कॉल किया, रिमाइंड कराया कि आप कर लो वेट लॉस। अभी शादियां बहुत हैं, जरा शादियां और निकल जाने दो। और मतलब शादियां निकलने वाला मुझे सीजन, मतलब ये वाला स्टेटमेंट मुझे समझ ही नहीं आता क्यों। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिसकी शादी हो रही है उसको तो मतलब शादियों के सीजन को आप क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि आपको रोज खाना है। सोचो, जिंदगी भर खा ही तो रहे थे, खाने से तो ये कर लिया, अभी भी खाने के ही बारे में सोच रहे हैं, अभी भी खाने के बारे में सोच रहे हैं। तो फिर ऐसा इंसान इतना वीक होता है जो अपनी आसपास की जितनी भी सिचुएशंस होती हैं उन पर डिपेंड करता है, उन पर डिपेंड, और उनसे इतना घबराया हुआ होता है कि वो अपने लिए डिसीजन ही नहीं ले पाता। रोज शादी में जाना है तो सबको जाना है ना, आपके लिए थोड़ा ना स्पेशल मैरिज सीजन है, सबके लिए है। यहाँ पे बैठा कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके पास इनविटेशन नहीं होंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, सबको ही जाना पड़ता है। शादियां मतलब ऊट पटांग खाना। तो डिसीजन शुड बी योर्स, आपके लिए होना चाहिए। ये सिचुएशंस आती जाती रहेंगी और हमेशा रहेंगी, दिन मतलब हमारे जीवन के आखिरी दिन तक रहेंगी। डिसीजन हमारा है। ओके, चलो शेक लेकर आ जाओ, शेक 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 रेडी है सबका। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपको आज इसलिए बताई है। कुछ भी यहाँ ओवरलोड नहीं करना है, ओवरलोड नहीं करना है। ठीक है, जब यहाँ से खाली करोगे बॉडी में से अपने आप खाली होना शुरू हो जाएगा।
ऑलराइट, चलो शेक लेकर आ जाओ अपना अपना, सभी सभी के हाथ में शेक होना चाहिए, because you are in fitness journey and you are a part of a fitness mantra club, and fitness mantra club belongs to nutrition. ये न्यूट्रिशन क्लब है, तो न्यूट्रिशन के बिना तो यहाँ बैठना पॉसिबल ही नहीं है, और वी कैन से अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है ना। पारुल जी आपका शेक कहाँ है? सुनीता मैम के हाथ में शेक है, शिवानी जी के हाथ में है, तरुण सर चंचल मैम के हाथ में है, और श्वेता मैम के हाथ में है। डॉली जी आपका शेक कहाँ है? नीरज मैम के हाथ में भी शेक है, देख लो अब आप। और आप बोलते हो कि 50 साल के बाद शेक पीने से किडनी स्टोन हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। चलो चलो, आज कोई कराएगा नारायण प्रेयर? सुगंधा मैम आप करा दो। जब तक जिसके हाथ में शेक नहीं है लेकर आ जाओ। खुशी जैन जी आपका शेक कहाँ है? मैं स्पेशली चैलेंजर्स को कर रही हूँ पॉइंट आउट, शेक होना चाहिए आपके हाथ में। कहाँ है आपका शेक खुशी जी? मैम बनाया नहीं अभी। टाइम तो यही है पीने का, ओके। बना लीजिए, ठीक है, ओके। बना के ले आइए, फोन को एक साइड में रख दीजिए, बना के ले आइए। जब तक प्रेयर होगी आपका शेक रेडी हो जाएगा। राइट, करें स्टार्ट? ले आए सब लोग? किसी का ऐसा अनम्यूट है, मुझे मेरी आवाज इको हो रही है। नहीं अभी तो सबका म्यूट है। अब हो गया? नहीं, अभी भी आ रही है। नहीं अभी तो मेरा ही ऑन है, बस मेरा और आपका, बाकी सबका म्यूट आप है। जरा म्यूट करो एक मैं बार। भी, हाँ मैं भी म्यूट कर लेती हूँ। हेलो, अभी ठीक है? मुझे लग रही है आपका मेरा कनेक्शन भी ऐसे ही हो गया। चलो, नारायण नारायण। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसीलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा व जयकोट से भरा हुआ है। हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन कुंडली, प्रकृति, ब्रह्मांड और संपूर्ण सृष्टि हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, उन्नति, प्रगति, सफलता की दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं व सत्य मार्ग पर ही चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के साथों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसीलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आपके आशीर्वाद से हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है। हम खुश और संतुष्ट हैं। हम हर व्यक्ति में नारायण का ही रूप देखते हैं। हे नारायणा, आपके आशीर्वाद से हम सप्त सितारा यानी 7 स्टार लाइफ जी रही हैं, और हमारा यह गोल्डन पीरियड चल रहा है, और आपके आशीर्वाद से आजीवन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ऐसा हमारा प्रबल विश्वास है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक अ सिप एंड लिसन द वॉइस ऑफ योर ऑर्गन्स। थैंक यू सो मच। Unmute yourself and say thank you to Sugandha ma'am. Thank you so much, thank you so much, thank you so थैंक यू much. मैम, Thank you so much, थैंक ma'am. यू। Thank you, thank you. Thank you, Thank you ma'am. so Thank you. बन गया खुशी जी शेक? ओके, बनवा रहे हो? अपने आप से बनाया कीजिए, फिर टाइम से मिलेगा आपको, ठीक है? डिपेंड नहीं रहना किसी के ऊपर। चलिए अपने सारे न्यूट्रिशन ले लेंगे।
टैबलेट वाले सभी न्यूट्रिशन विद शेक, जिससे अच्छा शेक की फोटो फोटो फोटो, स्माइल। मैम मेरा फिनिश हो गया है जल्दी पी लिया। थैंक यू सो मच। सुधा मैम, गलत बात नहीं करनी है। एक तो कैमरा ऑफ करके रहते हो, ऊपर से शेक पहले पहले पी लेते हो। गलत बात, गलत बात। म्यूट हो आप, सुनाई नहीं दे रहा हमें कुछ भी। नहीं मेरे को नहाने जाना था मैम, जल्दी रहती है मेरे को थोड़ा सुबह के टाइम। सॉरी। चलो कोई बात नहीं, बट आप कैमरा ऑन करके रखा करो। इससे क्या होगा ना, हमें पता तो रहेगा आपको। अरे यहाँ जा रहा हूँ, हल्ला ठीक मत है, काटो। ओके। चलो भाई, हल्ला वल्ला नहीं काटना है, अपने को भी सुबह के सारे काम करने हैं। हमें भी जाना है ड्यूटी पर। चलो अपने न्यूट्रिशन ले लेते हैं। आज जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा और अपने आप को, मतलब अपनी चीज़ों को एनालाइज करिए कि क्या आप हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, किस तरीके से आप रहना चाहते हैं, कैसे आप जीना चाहते हैं। इंडिविजुअल रहना है। आपके जीवन में आपकी इंडिविजुअलिटी तो दिखे, या आप सभी के ऊपर जीवन भर डिपेंड रहना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, लाइफ को उस तरह से मोड़िए और फिर चलना शुरू करिए। कहीं कुछ कमी है तो यहाँ बैठे हैं ना सब, डिस्कस कीजिए। ठीक है, चलिए। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर योर फिटनेस थैंक यू जर्नी। मैम। ऑल द बेस्ट। आज 6 दिसंबर हो चुका है। अपने डेली वेट अपना टेलीग्राम ग्रुप पर डालिए, अपने सारे फूड पिक्स डालिए। बहुत जल्दी हम एक क्या करने वाले हैं, फैमिली डे। ठीक है, उसके बाद कुकिंग क्लास। तो आप सब अभी बाहर कौन कौन जाने वाला है जो अटेंड नहीं कर पाएगा, नेक्स्ट वीक में, यानी कि इस संडे के बाद। अवेलेबल नहीं है आप, निधि मैम, सुनीता मैम, आप अवेलेबल नहीं है? कब से मैम कब तक? मंडे को, हाँ मंडे को मैं आऊंगी। मैम मैं मंडे टू सैटरडे बिजी हूँ नेक्स्ट पूरा वीक? पूरा वीक। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। चलो सुनीता मैम तो मंडे को आ जाएंगी, और आई थिंक मंडे तक सब फ्री हो जाओ। ठीक है, बाकी अपने कोचेस को बता देना कि इस डेट को हम नहीं है, इस डेट को नहीं है, फैमिली डे करेंगे, फिर एक कुकिंग क्लास करेंगे। बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू एवरीवन। सब बोलो, लव यू, लाइक यू, लव यू रिस्पेक्ट लाइक यू। यू रिस्पेक्ट यू थैंक यू सो सब मच लव यू अनम्यूट मैम। लाइक करके यू बोलो, लव यू, रिस्पेक्ट यू लाइक यू, मैम। रिस्पेक्ट यू। लव यू लाइक रेस्पेक्ट यू। लव यू लाइक यू रिस्पेक्ट यू मैम। like to respect you, थैंक यू सो ma'am. मच मैम, लव यू लाइक रेस्पेक्ट। का दिन शुभ हो। बाय बाय। बाय बाय मैम।